Hello बच्चों, let's read the following question. The image of the point P when viewed from the top of the slabs shown in the following figure will be. हमें पॉइंट P दिया गया है फॉलोइंग फिगर में, उसके ऊपर क्या है, 2 स्लैब्स हैं. हमें बताना है P पॉइंट का इमेज जो है वो कहाँ पे होगा. अगर हम उसको टॉप से देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर अबव P होगा, 1.5 सेंटीमीटर अबव P होगा, 2 सेंटीमीटर बिलो P और 1 सेंटीमीटर अबव P होगा. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, हमें ग्लास स्लैब दिया गया है. बेसिकली ग्लास स्लैब है. तो अगर हम कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब रखते हैं इन पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, तो क्या होता है, शिफ्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है. शिफ्ट इन द पाथ इंट्रोड्यूस होता है. सपोज एस से हमने शिफ्ट को डिनोट किया तो इसके लिए फॉर्मूला होता है टी इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू. अब यहाँ पे t जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है थिकनेस ऑफ द स्लैब को, कि स्लैब का थिकनेस कितना है, एंड म्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उस स्लैब का वो कितना है. तो इस P पॉइंट का जो इमेज है वो शिफ्ट करेगा किसकी वजह से, इस स्लैब्स की वजह से. तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब एक तो ये वाला जो स्लैब है ये हमारे पास शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेगा S1, दूसरा ये स्लैब शिफ्ट कर इंट्रोड्यूस करेगा S2, एंड P पॉइंट है जो वो हमको उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ क्या होगी, अपीयर होगी. वो ऐसे अपीयर होगा जैसे वो ऊपर उठा हुआ है समथिंग. तो जो S है टोटल शिफ्ट जो है वो कितना होगा, S1 प्लस S2 के इक्वल होगा. अब S1 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थिकनेस कितना है फर्स्ट स्लैब का, इस स्लैब का जो थिकनेस है उसको T1 कंसिडर कर लेते हैं, इस स्लैब का जो थिकनेस है उसको T2 कंसिडर कर लेते हैं. तो T1 इंटू 1 - 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, प्लस S2 कितना है, T2 इंटू 1 - 1 अपॉन n. अब यहाँ पे T1 जो है वो T2 के इक्वल है. थिकनेस कितना है दोनों स्लैब्स का, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो यहाँ पे फिल कर लेते हैं. सो S जो है वो किसके इक्वल होगा, अगर T1 T2 के इक्वल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ T1 इंटू 1 - 1 अपॉन n, क्योंकि हमारे पास दोनों टर्म्स क्या थे, सेम थे. तो S जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू 1.5 इंटू 1 - 1 अपॉन n का वैल्यू कितना है, 1.5 है. सो इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. S का वैल्यू होगा 2 इंटू 1.5 इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1.5 आ गया, नीचे ऊपर कितना आ गया, 1.5 माइनस 1 हो गया. तो यहाँ से S जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1.5 से 1.5 कैंसिल हो गया, 2 के साथ 0.5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ टोटल शिफ्ट विल बी 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर जो P का इमेज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. सो गिवन ऑप्शन में से D इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.